कल धूप से परेशान थे, आज तकलीफ बारिश से है, शिकायतें बेशुमार है इंसान की आदतों में। देखिए इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। पहले आप सोचते थे कि काश हमारे पास साइकिल होती, तो हम आराम से जो है बिल्कुल साइकिल से आते जाते कहीं भी और हमारा समय बचता। फिर साइकिल भी हो जाती है, फिर आप सोचते हैं यार काश बाइक होती, बाइक मिल जाती है, फिर कार की इच्छा होती है, कार मिल जाता है, फिर उसके बाद जो है सोचते हैं यार कार में ही थोड़ा सा मर्सिडीज वगैरह BMW वगैरह होती। फिर ऐसे इच्छाएं जो आपकी बढ़ती जाती हैं। और देखिए आदमी दुखी रहता है दूसरों के सुख को देख के, मतलब फलाने के पास अगर BMW है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। देखिए आपके पास अभी जो चीज़ें हैं उसका आनंद लीजिए। अगर आपके पास अभी जो है पल्सर बाइक है तो पल्सर का मजा लीजिए, बाद में आपके पास BMW जब होगी तब देखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, आप BMW को पाने की जो है प्रयास में लगे रहिए, ठीक है। तो उसको पाने की कोशिश कीजिए, वो आपको अचीव होगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो आपके पास है उसका सुख तो पहले ले लो, बाद में BMW के बारे में सोचना। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 4 दिसंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट है उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों जगहों से आपको इस वीडियो के PDF लिंक मिल जाएगी। और देखिए अगर आप इस चैनल से डेली करंट अफेयर्स और GS की वीडियो का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए भारत जो है ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 8वें स्थान पर है। और इस सूचकांक में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है। देखिए जो आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, इसके बारे में सबसे खास बात है कि इसमें जो है कुल 163 देशों की सूची तैयार की गई है। और इन 163 देशों में पहले स्थान पर अफगानिस्तान है, और पाकिस्तान इसमें 7वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर भारत है, 20वें स्थान पर श्रीलंका है, 27वें स्थान पर नेपाल है, 33वें स्थान पर बांग्लादेश है, और 135वें स्थान पर भूटान है। तो इन देशों का नाम याद रखिएगा, ये आपके जो है सभी एशियन कंट्रीज हैं और इनकी रैंकिंग एग्जाम में पूछी जाएगी, खासतौर से भारत की और अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान पहले स्थान पर है और भारत 8वें स्थान पर। देखिए ये जो आपका सूचकांक था इसमें कुल 163 देशों की सूची तैयार की गई, और अफगानिस्तान इन 163 देशों में कुल 9.592 के स्कोर के साथ सबसे अधिक आतंकी प्रभावित वाले देशों के रूप में सूचकांक में टॉप पर यानी कि पहले स्थान पर रहा। और इसके बाद दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर आपके क्रमशः इराक और नाइजीरिया रहे। तो पहले स्थान पर आपका जो है कौन सा देश रहा, अफगानिस्तान, दूसरे पर इराक और तीसरे स्थान पर नाइजीरिया। इनका स्कोर भी जान लीजिए। देखिए इराक का स्कोर रहा 8.682 और नाइजीरिया का स्कोर रहा 8.314। और देखिए भारत का जो GTI स्कोर यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स स्कोर रहा ये आपका 10.7 में से 7.353 रहा। देखिए भारत में 2019 में आतंकवाद के कारण कुल 277 हत्याएं हुई, 439 लोग घायल हुए और 558 घटनाएं दर्ज की गई। इस सूचकांक में देखिए दक्षिण एशिया 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा, जहां किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक हत्याएं दर्ज की गई। देखिए इसके अलावा विश्व स्तर पर आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में 2018 की तुलना में 2019 में 15% की गिरावट के साथ कुल 13,286 दर्ज की गई, ठीक है। और देखिए आपका जम्मू और कश्मीर है, ये भारत का सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र रहा, ऐसा इस सूचकांक में बताया गया है। जम्मू कश्मीर में जो है कुल 165 हमलों और 103 मौतों की सूचना प्राप्त हुई। कश्मीर के 3 सबसे सक्रिय समूह जैश ए मोहम्मद जो कि एक आतंकवादी समूह है, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयब, ठीक है, ये तीनों हैं। इन्होंने तीनों ने जो है आतंकवाद मतलब आतंक मचा रखा है जम्मू कश्मीर में। और छत्तीसगढ़ जो है ये भारत में 85 हमलों और माओवादी चरमपंथियों से 53 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर सबसे प्रभावित क्षेत्र था भारत में। तो भारत में सबसे आतंक से प्रभावित क्षेत्र अगर पूछा जाए एग्जाम में तो बताइएगा जम्मू कश्मीर, और दूसरे स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये दोनों आतंक से प्रभावित सबसे टॉप क्षेत्र हैं भारत के। और इस सूचकांक में आतंकवाद से सबसे कम प्रभावित देशों की सूची भी जारी की गई है। देखिए स्कोर वही उल्टा कर देते हैं, सबसे अधिक जो प्रभावित होगा वो पहले स्थान पर होगा, सबसे कम प्रभावित जो होगा वो इस सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर होगा। तो देखिए इस सूचकांक में कतर 0.014 की स्कोर के साथ 133वें स्थान पर है। 134वें स्थान पर इसमें उज्बेकिस्तान है, 0.01
जीरो के स्कोर के साथ। और करीब 29 देश ऐसे हैं जो कि 135वें स्थान पर है, यानी कि सबसे आखिरी स्थान पर हैं। देखिए सूची तो लंबी है, लेकिन 135वें स्थान पर क्यों हैं सभी देश? देखिए ये कंबाइंड रूप से कुल 29 देश ऐसे हैं जिनका स्कोर कितना रहा, 0.000। तो स्कोर जब जीरो रहा यानी कि ये सबसे कम आतंकवाद प्रभावित देश है, ठीक है। तो ये सूची ऐसे ही मतलब बनाई गई है। और देखिए जो आपका ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए आतंकवाद से प्रभावित देशों का आकलन करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वार्षिक रूप से ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। और इस इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस का जो मुख्यालय है आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो देखिए ये देश आपका न्यूजीलैंड है। जो आपका न्यूजीलैंड देश है, देखिए इसने जलवायु आपातकाल की घोषणा करने के साथ ही 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है। और इस घोषणा के बाद न्यूजीलैंड अब उन 32 अन्य देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने जलवायु आपातकाल घोषित किया है। और इन देशों में आपका जापान, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। और देखिए जो आपका न्यूजीलैंड है, इसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की। देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है जैकिंडा आर्डन। इनकी फोटो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और मुद्रा यहाँ की है न्यूजीलैंड डॉलर। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में भारत के जो है पश्चिम बंगाल राज्य के लिए कुल $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए इस धनराशि से यानी कि इस $50 मिलियन के धनराशि से जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य है वहाँ पर वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं और परिचालन क्षमता में सुधार किया जाएगा। और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। देखिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। और कैपिटल यहाँ की कोलकाता है। पॉपुलेशन है 9.03 करोड़। और यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। और जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, देखिए इसका हेडक्वार्टर आपका है फिलीपींस के मांडोलियांग में। और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं मात्सुगो अस्कावा। और स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। चौथा प्रश्न है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए जो आपके पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे मीर जफरुल्लाह खान जमाली, इनका 2 दिसंबर 2020 को 76 साल की उम्र में अभी हाल ही में पाकिस्तान में निधन हुआ है। देखिए जो आपके जमाली जी हैं, इन्होंने नवंबर 2002 से जून 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। और जो आपके मीर जफरुल्लाह खान जमाली हैं, इनके बारे में सबसे खास बात यह है कि ये जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, ठीक है। अब तक बलूचिस्तान से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना इनके सिवाय। देखिए जो आपके ये मीर जफरुल्लाह खान जमाली हैं, ये प्रधानमंत्री कब बने थे? देखिए आपको बता दूं 2002 से 4 के ड्यूरेशन में जो कि परवेज मुशर्रफ जो है, इन्होंने जब सैन्य शासन लगा दिया था कहाँ पर, पूरे पाकिस्तान में, तो उस समय जो है इन्होंने सरकार गिराकर जो है मीर जफरुल्लाह खान को अपॉइंट किया था वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में। और देखिए पाकिस्तान की बात कर लेते थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में इमरान खान। कैपिटल इस्लामाबाद है। प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी हरियाणा की है। और इस टैबलेट वितरण योजना का मेन टारगेट है सरकारी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, उनको जो है इस टैबलेट के माध्यम से जो है इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रदान करके ऑनलाइन शिक्षा घर पर ही दी जाएगी। क्योंकि देखिए गरीब बच्चे हैं, उनके पास इतनी व्यवस्था तो है नहीं कि वो अच्छे स्कूल में जा सके। तो अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए जिससे उनका पढ़ाई बाधित ना हो। और हरियाणा की बात करें, देखिए यहाँ की कैपिटल चंडीगढ़ है। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। पॉपुलेशन है 2.54 करोड़। और छठवां प्रश्न है कि फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो देखिए फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में जो आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये पहले स्थान पर है, ठीक है। और देखिए दूसरे स्थान पर इसमें है इंडियन ऑयल कारपोरेशन। तीसरे पर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन यानी कि ONGC। चौथे स्थान पर आपका भारतीय स्टेट बैंक है। पांचवें पे है भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। पांचवें स्थान पर टाटा मोटर्स है। छठवें स्थान पर टाटा मोटर्स है। सातवें स्थान पर स्वर्ण प्रसंस्करण से जुड़ी राजेश एक्सपोर्ट है। आठवें स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS है। नौवें स्थान पर ICICI है। 10वें स्थान पर आपका लार्सन एंड टुब्रो है।
और देखिए इस सूची में शामिल होने वाली अन्य भारतीय कंपनियों में भारत पेट्रोलियम 390वें स्थान पर है, टाटा मोटर्स 337वें स्थान पर है और राजेश एक्सपोर्ट 462वें रैंक पर काबिज है। और देखिए इस सूची का प्रकाशन फॉर्च्यून इंडिया ने किया है, जो कि कोलकाता स्थित आरपी संजीव गोयनका समूह का एक हिस्सा है। सातवां प्रश्न है कि कर्नाटक का पहला कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट जो है ये किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। तो देखिए ये प्लेस आपका है विदादी, जो कि आपका बेंगलुरु में स्थित है। तो कर्नाटक का जो पहला कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट है कहाँ पे स्थापित होगा, बेंगलुरु के विदादी में, ठीक है। और ये जो है कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और ये जो है अपनी तरह का पहला बिजली संयंत्र है जो कि नगर पालिका के 600 टन कचरे को कुल 11.5 मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करेगा। और देखिए इस पावर प्लांट प्रोजेक्ट का निर्माण जो है ये 260 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और इसके 2022 तक चालू होने की संभावना भी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, जो मैंने आपको दिया है क्या, कि कर्नाटका का जो पहला कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये बेंगलुरु के विदादी में स्थापित किया जाएगा। आठवां की आरबीआई ने किस बैंक को अपने नए डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च करने को रोकने का आदेश जारी किया है। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में ये आदेश दिया है एचडीएफसी बैंक को, और एचडीएफसी बैंक ने भी हाल ही में ये सूचना दी है। देखिए एचडीएफसी बैंक के द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को एक आदेश जारी किया है जो पिछले 2 वर्षों में बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट बैंकिंग में हुए परेशानियों के संबंध में है। और इस आदेश में आरबीआई ने हाल ही में 21 नवंबर 2020 को प्रमुख डाटा सेंटर में बिजली बंद हो जाने के चलते बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और भुगतान प्रणाली के बंद होने का जिक्र भी किया है। तो ये डिटेल्स ऐसे दिमाग में बनाए रखिएगा। और एचडीएफसी बैंक जो है देखिए इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में इंडिया में हुई थी। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर बुरेवी नाम का एक चक्रवाती तूफान का प्रकोप देखा गया। तो देखिए जब का ये बुरेवी नाम का चक्रवाती तूफान है इसका प्रकोप बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी खाड़ी के ऊपर देखा गया। देखिए जो का चक्रवात बुरेवी है इसको ये नाम मालदीव ने दिया है और ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में चक्रवात निवार के बाद एक सप्ताह के भीतर उठा दूसरा चक्रवात है। तो अभी निवार आया था, उसके बाद अब बुरेवी भी आ गया है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया। तो देखिए जो आपके बोरिस जॉनसन है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और इनको इनवाइट किया गया है 2021 के गणतंत्र दिवस परेड के लिए। देखिए इससे पहले बोरिस जॉनसन ने अपनी ओर से अगले साल ब्रिटेन में पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है, यानी कि पीएम मोदी अगले साल G7 में पार्टिसिपेट करने जाएंगे ब्रिटेन में। देखिए जो आपका गणतंत्र दिवस परेड है इसमें आखिरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1993 में जो है जॉन मेजर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। 11वां की हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर किस नगर निगम के बांड को सूचीबद्ध किया। तो देखिए ये नगर निगम है लखनऊ नगर निगम, और इसी के साथ लखनऊ नगर निगम नगर पालिका बांड के जरिए धन जुटाने वाला भारत का 9वां शहर बन गया है और उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है। देखिए नगर पालिका बांड जारी करने के बाद जो आपका गाजियाबाद है ये धन जुटाने वाला अगला शहर होगा और इसके बाद फिर प्रयागराज, फिर वाराणसी, फिर आगरा और कानपुर होंगे अगले शहर जो कि जो आपका BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसमें ये सूचीबद्ध होंगे। देखिए जो आपका एक मिशन है अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके तहत जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि जो आपके सिटीज़ हैं उनको जो है ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो इसी के बाद जो है फिर अपना लखनऊ नगर निगम जो है इसने फिर जो है ये प्लानिंग की चलो हम BSE पर लिस्टेड हो जाते हैं, कुछ माल पानी वहाँ से इकट्ठा करते हैं और अपने क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। 12वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस को हमने 3 दिसंबर को मनाया और 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की जो आपकी थीम है ये रखी गई है नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है ये मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1992 में की गई थी। और जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है देखिए इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। तो अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए है
यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया, बताइए। दूसरा है कि बाटा जूता संगठन ने किस व्यक्ति को अपना नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया, बताइए। देखिए, बाटा कहाँ की कंपनी है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो कल का वीडियो देखिए, थोड़ा सा रिवाइज कर डालिएगा, मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था आपको। और तीसरा प्रश्न है कि मेघालय में बिजली आपूर्ति के लिए एडीबी और भारत ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, बताइए। और चौथा है कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया था, बताइए। और पांचवा है कि इस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार यानी कि दरवाजे पर सरकार नामक अभियान शुरू किया, बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स से समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, कल के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जो नया हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस साथ जय हिंद, जय भारत।